नचिकेतसे च। तीसरे मंत्र से हम लोग पढ़ेंगे। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनःप्रग्रहमेव च। इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। यस्त्वविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। दुष्टाश्वा इव सारथेः। तीसरे मंत्र से श्रुति ने एक बहुत ही प्रसिद्ध रूपक का यहाँ निरूपण किया। इस रूपक में 6 चीजें बताई, 6 कारक हैं। रथ की इस कल्पना में 6 घटक है। शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, और जो रथी है वह जीव है, संसारी, अहंकार, जो भी आप कहना चाहें, सोपाधिक आत्मा। श्रुति ने इसको भोक्ता कहा। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता। तो ये रथी है जो यात्रा कर रहा है, जो यात्री है। तो ये 5वां घटक। और 6ठा घटक है विषय, जिनके ऊपर ये घोड़े चलते हैं। इंद्रियां जिन विषयों के को ग्रहण करती है वो मानो की मार्ग है, रास्ता है। तो रथ, सारथी, लगाम, घोड़े, रथी और रास्ता, ये रूपक है। और ये अपने ही जीवन का यहाँ वर्णन हो रहा है। जीवन एक यात्रा है, हम लोग यात्री है। यात्रा 2 तरफ चलती है, ऐसा भाष्यकार ने कहा, या तो संसार की ओर या मोक्ष की ओर। यहां पर हमने देखा कि शरीर तो रथ है, साधन है, बाह्य साधन। और ये जो इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं, रथ को खींचने वाली। और ये घोड़े कहां जाएंगे, किधर जाएंगे, इसका निर्णय करने वाली है बुद्धि। जैसे सारथी लगाम के द्वारा घोड़ों को मोड़ता है, रोकता है, उनकी गति बढ़ाता है। तो बुद्धि का ये काम है। इंद्रियां जो है वो क्रियान्वयन करती है, बुद्धि निर्णय लेती है। डिसीजन मेकिंग जो फैकल्टी है या जो तत्व है वो बुद्धि है। बुद्धि भले ही निर्णय ले लेकिन काम तो इंद्रियों के द्वारा ही होगा। बुद्धि ने निर्णय लिया कि सत्संग में जाना है,
तो जब तक पादेंद्रिय, जब तक पैर उसकी आज्ञा मानेंगे नहीं, वो रथी वहां पहुंचेगा नहीं। तो बुद्धि ने तो निर्णय दे दिया, लेकिन क्रियान्वयन करने वाली ये सारी इंद्रियां हैं, एग्जीक्यूट करने वाली। होता है ना, बड़े बड़े लोग डिसीजन ले लेते हैं, छोटे जो लोग हैं, सबऑर्डिनेट जिनको कहते हैं, जो अधीन है, जो सेवक है, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। वो क्या बोलेंगे, आप आदेश दीजिए, हम केवल सेवक की भूमिका में हैं। तो इंद्रियां जो है ये सेविकाएं हैं, सेवा करती रहती है वो रथी की। बुद्धि जहां उसको चलाती है उधर वो जाती है। तो सारथी की बहुत बड़ी भूमिका है रथी की यात्रा में। महाभारत में भगवान कृष्ण की ही भूमिका है महाभारत युद्ध में विजय दिलाने के लिए। भगवान निर्णय करते हैं किधर रथ को ले जाया जाए जिससे अर्जुन सुरक्षित रहे। तो सारथी को ऐसा होना चाहिए। तो सारथी और घोड़े और इनके बीच में जो चीजें वो है लगाम। लगाम की बड़ी भूमिका है। लगाम यदि टूट जाए तो घोड़ों को दिशा नहीं मिलेगी। लगाम यदि सारथी के हाथ में पक्की न हो तो घोड़ों को संकेत ही नहीं मिलेगा कि क्या करना है। तो ये मन जो है वो इंद्रियों के पीछे है। बुद्धि सीधे इंद्रियों से काम नहीं करवाती, बीच में एक लगाम है, उसका नाम है मन। बुद्धि आदेश देती है मन को, फिर मन इंद्रियों को आदेश देता है। एग्जीक्यूट कराने वाला ये मन है। तो बॉस कौन बैठी हुई है यहां? बुद्धि। अब यहां पर कहते हैं चूंकि ये सारथी की बहुत बड़ी भूमिका है। देखो, रथी अमीर हो गरीब हो वो बैठा है गाड़ी में, लेकिन वो ड्राइवर जो है उसको ठीक से यदि चलाना नहीं आता है तो वो रथी का तो जीवन फिर खतरे में है। सारथी को उसी ने अपॉइंट किया है, उसी को जॉब दिया है उसने। अब सारथी का कर्तव्य है कि अपने मालिक को ठीक ठाक पहुंचाए। तो इसलिए यहां पर अब अगले मंत्र में जो हमने अभी पढ़ा, 5वां मंत्र, उस पर बुद्धि कितनी महत्वपूर्ण है इसके ऊपर प्रकाश डाला है। इसलिए यहां लिखते हैं यह तु अविज्ञानवान भवति। 5वां मंत्र देखिए, यह तु अविज्ञानवान भवति, मतलब जो सारथी या जो का अर्थ का यह जो अविज्ञानवान सारथी है, ऐसा सारथी जो बिल्कुल जानता नहीं है, ज्ञान नहीं है उसको, मंद है, कुंद है, मतलब जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं है, तो उसको यहां लिखा अविज्ञानवान। तो अब ऐसा कोई सारथी मिल गया जो मूढ़ है,
अकुशल है, तो बोले क्या होगा फिर? अयुक्तेन मनसा सदा, तो उसका मन भी जो है वो कैसा रहेगा? अयुक्त। केवल हम शब्दार्थ भी कर रहे हैं। अयुक्त का मतलब होता है असमाहित, जहां पे उस मन को लगना चाहिए वहां वो एकाग्र होता ही नहीं, अयुक्त मन है। तो यदि सारथी ठीक नहीं होगा तो मन भी गड़बड़ा जाएगा, ऐसा यहां लिखा है। अच्छा, और जब मन ही ऐसा अयुक्त है, अनेकाग्र है, विक्षिप्त है, तो फिर तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, जब मन ही अधीन नहीं है बुद्धि के, तो फिर इंद्रियों की क्या कथा, इंद्रियों के बारे में क्या कहें? वो इंद्रिय बिल्कुल क्या हो जाएगी? आउट ऑफ कंट्रोल, अवश्यानी, नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। और उसकी स्थिति कैसी होगी उन इंद्रियों की? बोले जैसे दुष्ट अश्वा इव सारथे, बोले जैसे कोई सारथी है लेकिन उसके जो घोड़े हैं वो बिल्कुल उसके अधीन नहीं है, काबू में नहीं रहते। अब कल मैंने उदाहरण दिया था घुड़सवार का, तो घोड़े काबू में नहीं है तो अब वो यात्रा बढ़िया होगी कैसी होगी अब आप समझ सकते हैं। घोड़े अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं, सारथी कह रहा बाएं मुड़ो वो मुड़ रहे दाएं, सारथी कह रहा रुको वो तेजी से भाग रहे हैं। तो कहीं के कहीं पहुंच जाएगा, वो जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचेगा। तो ये इंद्रिया बिल्कुल असंयमित हो जाएगी, तो एक का परिणाम दूसरे पे, दूसरे का परिणाम तीसरे पे। बुद्धि यदि अविज्ञानवान है, निपुण नहीं है, तो यहां पर ये सारा दुष्परिणाम आने वाला है। एक्सीडेंट हो जाएगा ना उसका, दुर्घटना। दुर्घटना में दोष किसका होता है? जो बैठा हुआ है रथी उसका नहीं, चलाने वाले का ही होता है। दुर्घटना में वो कार का भी दोष नहीं, चलाने वाले का है, विज्ञानवान है कि नहीं वो। इसलिए यहां पे हम देखते हैं शरीर को दोष नहीं दिया है, अभी आगे और चर्चा करेंगे। शरीर कैसा भी हो, यदि बुद्धि ठीक ठाक हो तो वो बीमार शरीर से भी काम करा लेती है। हाँ, उसका भी वो उपयोग कर ले जाती है। ऐसे अनेक लोग होते हैं दिव्यांग लोग, उनका शरीर ठीक नहीं होता लेकिन बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि एकदम ठीक ठाक होती है। स्टीफन हॉकिंस करके एक वैज्ञानिक हुए, अभी अभी कुछ ही साल पहले उनका मरण। शरीर का कुछ भी अंग काम नहीं कर रहा है, केवल बुद्धि काम कर रही है। व्हील चेयर पे वो रहते थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट माने गए। रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी और ऐसे गूढ़ विषयों के ऊपर उन्होंने बड़ी खोजें की। विज्ञान जगत में उनका बड़ा मान है। तो स्टीफन हॉकिंस, उनको देखोगे तो लगेगा मालूम नहीं कैसा व्यक्ति, लेकिन वो कंप्यूटर की मदद से भाषण दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए बुद्धि, गुरुदेव भी बड़ा मजाक करते थे
बोले भगवान ने उनको डायबिटीज था तो पैर उनके कभी कभी सुन्न हो जाते थे। वो कहते थे भगवान ने पैर में ही थोड़ा कुछ गड़बड़ किया है, सिर को ठीक रखा है। सिर ठीक है तो बढ़िया है, तो हेड ऑफिस ठीक होना चाहिए। सारा कंट्रोल तो वहीं से है ना, नियमन, सारे स्विचेस वहीं है, वहीं बटन है। तो यहां पर लिखते हैं कि सारथी की तबीयत ठीक ठाक होनी चाहिए, सारथी की हेल्थ। अब ड्राइविंग कर रहा है तो नींद आ गई तो क्या होगा? सारे दुर्घटनाएं ऐसी होती है, विशेष रूप से बीच रात में 2 बजे 3 बजे बिल्कुल नींद का समय है। तो यहां पर देखिए भाष्यकार क्या लिखते हैं, यह तो अविज्ञानवान भवति तत्रैवं सति। भाष्य देखिए, तत्रैवं सति, तत्रैवं सति मतलब ऐसा होने पर। ऐसा होने पर मतलब कैसा होने पर? तो पीछे का जो मंत्र है उसको जोड़ के कि रथ आशरीर है, लगाम मन है, बुद्धि सारथी है, ये सब होने पर। अब आप जरा विचार कीजिए सबसे पहले इस सारथी पर। तत्रैवं सति वस्तु बुद्ध्याख्य सारथी। बोले जो बुद्धि नाम की वस्तु है, जिसको बुद्धि कहा जाता है, बुद्ध्याख्य, ये बुद्धि की क्या भूमिका है? तो बोले सारथी। अब ये सारथी यात्रा की सारी बागडोर जिम्मेदारी इसके ऊपर है। ये यदि कैसा हो, अविज्ञानवान। सारथी के बाद देखिए यहां विज्ञानवान लिखा है, यहां पे एक र छूट गया है, सारथिर विज्ञानवान ऐसा होना चाहिए, तब जाके विच्छेद होगा। सारथी अविज्ञानवान। कहीं कहीं पर सारथी के बाद सीधे विज्ञानवान लिखा है तो उल्टा ही अर्थ हो जाएगा। यहां श्रुति वर्णन कर रही है अविज्ञानवान और प्रिंटिंग में क्या है? विज्ञानवान। तो सारथी र जब आ जाता है तो फिर विच्छेद होगा तो अविज्ञानवान। तो जो सारथी ज्ञान संपन्न नहीं है, अब ऐसा सारथी यदि मिल जाए तो अब क्या क्या होगा, इसकी कथा सुनिए। तो अविज्ञानवान, अविज्ञानवान का अर्थ भाष्यकार कहते हैं अनिपुण, एक्सपर्ट नहीं है, निपुण, प्रवीण। He doesn't know how to drive. तो अनिपुण, अविवेकी। देखो दो शब्द दिए हैं, अविज्ञानवान के लिए 2 शब्द दिए, अनिपुण, अविवेकी। अब ऐसी बुद्धि है जो निपुण नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, तेज नहीं है, मंद है, डल विटेड उसको कहते हैं, मंद। उसको समझ में ही नहीं आता, 2 बार 4 बार बताओ तब। वो एक वो है ना मजाक की बात, भले इसको यदि आप चाहते हैं कि ये रविवार को हंसे तो इसको चुटकुला सुनाइए शुक्रवार को, 2 दिन के बाद उसको समझ में आएगा, फिर वो हंसेगा। तो मंद बुद्धि, प्रकाश नहीं है जिसकी बुद्धि में, उसको यहां लिखा अविज्ञानवान, अविवेकी। अच्छा बोले इसके अविवेक का स्वरूप क्या है? तो प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति। बोले जिसको प्रवृत्ति और निवृत्ति का विवेक नहीं है,
मतलब ये कि कहाँ प्रवृत्त होना है, कितना प्रवृत्त होना है, उसकी बुद्धि ये निर्णय ही नहीं कर पाती। देखिए, बुद्धि का ये काम है, प्रवृत्तं च निवृत्तिं च न, कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च वेत्ति। सात्विक बुद्धि का लक्षण ये बताया कि वो 6 चीजों का विवेक कर पाती है। कहाँ प्रवृत्त होना है, कहाँ इन्वॉल्व होना है। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व। और निवृत्ति मतलब वहां से कब हटना है। बोले ये जो नहीं जानती, तो वहां गीता में बताया प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, क्या अर्थ कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, कौन सी चीज बंधन देने वाली है, कौन सी चीज मुक्ति देने वाली है, कहाँ जाने से डरना चाहिए, कहाँ जाने में निडर होना चाहिए ना। ये जो नहीं निर्णय कर पाती, नहीं समझ पाती, ऐसी बुद्धि को क्या कहा यहां? अविज्ञानवान सारथी। अब देखिए, ये प्रवृत्ति का एक क्षेत्र है। हम लोगों को शरीर मिला है, कर्म करना है, तो प्रवृत्ति तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो प्रवृत्ति की एक हमको लिमिट तय करनी चाहिए। कब तक करेंगे, कितनी प्रवृत्ति करना है, कब तक करना है, कहाँ करना है। देखिए, ये सब चीजें जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, जिसकी बुद्धि एकदम जागृत है, प्रकाशमान है, वो पक्का निर्णय करती है। प्रसंग के अनुसार, अधिकार के अनुसार, आयु के अनुसार देखो व्यक्ति को प्रवृत्ति करनी चाहिए। संबंध के अनुसार, जो वांछित है, जो विहित है, उस एरिया में प्रवृत्ति करनी है। अब कोई पद पर बैठे हैं तो उसको ज्ञान होना चाहिए ना, कितनी देर हमको काम करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। अब डॉक्टर है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि क्लिनिक टाइम पे जाना है। शिक्षक है तो उसको समय से स्कूल में जाना है। तो प्रवृत्ति का क्या है, एक विवेक होना चाहिए। अच्छा, और ये भी नहीं कि बस प्रवृत्ति ही करते रहे। आयु पूरी कुछ हो गई, विशिष्ट आयु, बोले अब हमको निवृत्त होना। लोग बिल्कुल निर्णय ले लेते हैं, 2-4 साल पहले से प्लानिंग करते हैं, बोले इसके बाद हम रिटायर होंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे। एक चीज से हट के दूसरी में वो पहले ही तय करते हैं। बोले अब तक तो हमने पैसे के लिए जिया, अब हम अपने लिए समय देंगे। लोग ऐसा बोलते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति, यदि प्रसंग नहीं है फिर भी प्रवृत्त हो रहे हैं। आयु नहीं है, अब जो काम बच्चे कर रहे हैं वो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। अब लोग बोलेंगे अरे भी तुम्हारा बचपना गया नहीं, बचपना गया नहीं। अपनी आयु को देखिए। संबंध ना, समाज में तो बहुत होता है, संबंध के अनुसार जाना पड़ता है, संबंध को देखते हुए निवृत्त भी होना पड़ता है। तो कहाँ कितना प्रवृत्त हो, बोले ये सब होना चाहिए। जैसे ड्राइवर जो होता है वो बिल्कुल बराबर, जो एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं वो देखिए आप, पहले ही भाप लेते हैं, बोले इस रास्ते जाएंगे तो ट्रैफिक मिलेगा साहब, इधर से चलिए। हम लोग अभी जब कुंभ में गए थे तो हमारा वो जो सारथी था बड़ा निपुण था। कुंभ में तो आप जानते ही हैं कितनी भीड़, लोगों को 10-10, 12-12 घंटे लग रहे थे पहुंचने में, किसी को 18 घंटे,
3 घंटे की दूरी 10, 12, 18 ऐसी। लेकिन हमारा जो सारथी था वो जीपीएस में पहले ही देख लेता था कि कहाँ जाम है, कहाँ प्रॉब्लम है, तो तुरंत निवृत्त हो जाता था। हाईवे से निवृत्त होकर सर्विस मार्ग से एक भी जगह तकलीफ नहीं हुई। बराबर 4 घंटे में पहुंच। तो प्रवृत्ति निवृत्ति का बहुत बढ़िया विवेक था उसको। इधर गांव में से निकाल लेता था, पतली गली से निकाल लेता था। तो जैसे रास्ते में हम ये विवेक करते हैं, ऐसे ही जीवन में भी ये होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यदि बुद्धि वैसी नहीं है तो बोले तब ये नहीं हो पाता। तो यहां लिखते हैं प्रवृत्तौ च निवृत्तौ, ये दो एरियाज हैं जहां पर बुद्धि को डिसाइड करना होता है। अच्छा, फिर लिखते हैं यथा इतरः, जैसे इतर सारथी लोग, जो अच्छे सारथी लोग होते हैं वो तो ठीक जान लेते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनकी कहानी है। अच्छा, अब ये सारथी ठीक नहीं है, इसकी और क्या पहचान है? ये तो आपने पहचान बता दी कि वो प्रवृत्ति और निवृत्ति के विवेक से शून्य है। अच्छा, और अब आगे कहते हैं रथचर्याम अयुक्तेन अप्रग्रहीतेन असमाहितेन मनसा प्रग्रह स्थानीयेन सदा युक्तः भवति। बोले प्रग्रह स्थानीय, प्रग्रह मतलब लगाम। लगाम के स्थान पे किसको रखा हुआ है? तो बोले मन को। अच्छा, अब जिसकी बुद्धि गड़बड़ है उसके मन के क्या हाल है? तो यहां कहते हैं उसका मन बिल्कुल कैसा होगा? असमाहित होगा। उसकी मतलब अविज्ञानवान सारथी की पहचान क्या है? अयुक्त मन, अशांत मन, असमाहित मन। इसका अर्थ ये होता है कि बुद्धि जो निर्णय लेती है उस निर्णय के अनुसार ये मन काम करता ही नहीं। ये मन जो है असहयोग आंदोलन करते रहता है। इसको कहते हैं अयुक्तेन मनसा। हाँ देखिए, संधि है, हाँ मंत्र में दिखता है युक्तेन, लेकिन वहां संधि हुई है, भवती के बाद अयुक्तेन। तो जिसका मन जो है बुद्धि का आदर नहीं कर रहा है, बुद्धि के आगे जिसने समर्पण नहीं किया है, बुद्धि कहती है इधर चलो, मन कहता है अभी क्यों जाएं, तो ये बिल्कुल बिगड़ा हुआ मन जिसको आप कहते हैं ना ये मन विपक्षी, जैसे हमने कहा था कल, विपक्षी पार्टी का क्या बना हुआ है? लीडर। उसको बुद्धि का विरोध करना ही है। अब देखिए यहां पर श्रुति क्या कहती है, इसमें मन का दोष ज्यादा नहीं है, बुद्धि का दोष है। बुद्धि में वो विज्ञान ही नहीं है। ध्यान से सुनना, उसने मन को ठीक से समझा ही नहीं, ठीक से उसको ट्रेनिंग दिया नहीं, तो मन जो है वो मनमानी करता है। प्राय देखिए हम लोग मन को दोष देते हैं कि मन खराब है, मन ठीक नहीं है, लेकिन यहां पर आप देखिए शुरुआत किससे की है? बुद्धि से। ये बुद्धि की जिम्मेदारी है कि मन को ठीक ठाक समझाएं, संभाले। जब आप कहते हैं बुद्धि विज्ञानवान है, मतलब उसको सब चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा मन किसको पसंद करता है, किसको नहीं पसंद करता है, क्या इसकी कमजोरी है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, और इस मन को सुख कैसे मिलेगा, विश्राम कैसे मिलेगा। मन की तृप्ति कहां पर है, ये बुद्धि को समझना चाहिए।
और बुद्धि को, मन को जो है ना, प्यार भी देना पड़ेगा और डांटना भी पड़ेगा, तब जाके ये मनीराम जो है वो क्या होंगे, युक्त होंगे। इसलिए बार बार यहां पे श्रुति ने बुद्धि के ऊपर बहुत बल दिया है। आगे भी आप देखेंगे, विज्ञानवान, यदि बुद्धि ठीक हो गई, आगे की सारी चीजें ठीक हो गई। तो जिसका मन कैसा हो गया है, सहयोग नहीं करता, ये ऐसा ही हो गया जैसे सारथी के हाथ की लगाम छूट गई, है ना। अयुक्त मन मतलब क्या, लगाम हाथ से छूट गई। तो अब देखिए कहां जाएंगे घोड़े और कहां वो जाएगा रथ। इसलिए बुद्धि को ठीक ठाक रखना बहुत जरूरी है। प्रज्ञापराध एष दोष, शंकराचार्य जी कहते हैं सारा दोष प्रज्ञा का है। न तो घोड़ों का दोष है, न तो इंद्रियों का दोष है, न शरीर का दोष है, न मन का दोष है। बुद्धि जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है। तो अविज्ञानवान, तो ऐसा ये मन सहयोग नहीं कर पाता। तो बुद्धि को, मन को ठीक से समझना पड़ेगा। जैसे कोई जंगल से पशु को लाया जाता है, और वो पशु पहले बहुत वाइल्ड होता है, वाइल्ड, लेकिन क्या उसको वो मालिक धीरे 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 ट्रेन करके उसको बड़ा शांत बना देता है। हमारे स्वामी जी अच्छा कहते हैं, पहले होता है वाइल्ड, फिर हो जाता है माइल्ड। तो ये मन को भी ठीक से प्रशिक्षित करना पड़ता है बुद्धि के द्वारा। जब वो हो जाता है तो देखिए फिर मन जो है आराम से संयमित हो जाता है। लेकिन अभी यहां पर जो स्थिति बताइए वो तो बिल्कुल अलग है। अगले मंत्र में बताया जाएगा, जो अच्छी बुद्धि है तो उनका जीवन कितना बढ़िया है, तो आगे बताया जाएगा। अच्छा, मजेदार बात यह है कि ये बुद्धि के साथ इस मन को हमेशा रहना है। ये यदि मन ऐसा गड़बड़ करने वाला मन हो, बुद्धि चाहे कि अब इसको हम तलाक दे दें, छोड़ दें, बोले ये तो होता नहीं। ये मन बुद्धि को साथ में ही रहना है, तलाक दे नहीं सकते। बिल्कुल भारतीय पद्धति से ये लोग जी रहे हैं, इनका दाम्पत्य जीवन। अपने हिंदू धर्म में तलाक के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि ये धारणा ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कल्पना ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जहां अलग रहना पड़े। आप ढूंढ के देखिए, तलाक के लिए कोई शब्द नहीं है। अब नया शब्द बना दिया है, विवाह विच्छेद वगैरह, लेकिन क्या है, साथ में रहना है। चाहे अनबन होती रहे, झगड़ा होते रहे, लेकिन ये नहीं कि हम जा रहे हैं। ये मन को आप छोड़ नहीं सकते। मन को सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं, सजा सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसलिए बुद्धि ये चाहे कि हम नया मन फिट कर देंगे, नई लगाम लेके आ जाएंगे, बाहर के रथ में तो होगा लेकिन इस रथ में नहीं होगा। तो ये साथ में रहना है, तो बोले इनका जो है वो प्रशिक्षण देना पड़ेगा। चलते रहता है ये बुद्धि और मन का अंदर जो है ना कॉन्फ्लिक्ट, इसको कहते हैं अंतर विरोध, अनबन चलती रहती है। घर में भी पति पत्नी का झगड़ा चलते रहता है, लेकिन साथ में रहते हैं। झगड़ा करते करते एक बार वो रास्ते पे आ गए,
पड़ोसियों ने कहा भाई आपको झगड़ना है तो घर में झगड़ो ना, बाहर क्यों। तो उन्होंने कहा क्या आप चाहते हो कि हमारे घर का फर्नीचर टूट जाए? फर्नीचर को सुरक्षित रखने के लिए हम बाहर आए। तो होते रहता है, लेकिन अब साथ में रहना है। अपने भीतर आप देखिए, बुद्धि कहती है चलो अब ध्यान के लिए बैठना है, जप करना है। मन कहते हैं अभी क्या है, अभी तो थोड़ी नींद आ रही है, अभी थोड़ी सो लेते हैं उसके बाद। बुद्धि कहती है चलो सत्संग में चलते हैं, वो स्वामी जी आए हैं दूर से, हमारे तो घर के पास में ही है, हमको तो 4 कदम चलना है। मन तुरंत कहता है बोले अभी कितने दिन है प्रवचन, 7 दिन है ना, आखिरी दिन जाएंगे। कितने बजे से कितने बजे तक है? 7 से 8 है, बोले 5 मिनट पहले जाएंगे। ये मन को विरोध करना ही है। तो जब बुद्धि यदि पावरफुल नहीं हो तो ये मन भी अयुक्त हो जाता है। ये यहां पर कहा अयुक्तेन मनसा। अच्छा, अब जब यह मन की स्थिति है तो फिर इंद्रियों की क्या कहें, इसलिए अब आगे लिखते हैं। अच्छा, ये लिखते हैं सदा। सदा मतलब अभी जैसे उनका साथ में हमेशा रहना है। सदा अयुक्त ही रहेगा यदि बुद्धि ठीक नहीं होगी तो। और आगे लिखते हैं सदा अयुक्तो भवति तस्य अकुशलस्य अबुद्धि। देखो यहां अबुद्धि लिख दिया तीसरी पंक्ति में। जिस बुद्धि में विज्ञान नहीं है वो अबुद्धि है। अबुद्धि मतलब क्या? बुद्धिहीन। मतलब बुद्धि तो है लेकिन विवेकहीन। कई बार विवेकहीन को भी बुद्धिहीन बोल दिया जाता है, अबुद्धि। तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, ऐसा लोग बोल देते हैं। तो दिमाग तो सबके पास है लेकिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, गलत दिशा में काम कर रहा है। वो लोग कहते हैं जब भगवान ज्ञान बांट रहे थे तब तुम कहां गए थे? तो यहां पर कहते हैं अबुद्धि ही सारथे है इंद्रियाणि अश्वस्थानीय अन्यवशानी अशक्यानि अनिवार्य। कितने शब्द दिए। बोले अब इंद्रियों की स्थिति देखें तो इंद्रियों की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। जब बुद्धि ही ठीक नहीं है तो फिर लगाम भी ठीक नहीं, लगाम ठीक नहीं तो इंद्रियां जो है वो भी अपना मनमाना व्यवहार करेगी। और यहां लिखते हैं श्रुति ने कहा अवश्यानी। अवश्यानी का अर्थ भाष्यकार ने किया निवारणीयानी। निवारण होता ही नहीं। बुद्धि कहती है मत देखो मत देखो, लेकिन वो तो आंख कहती है नहीं हमको यही देखना है। मत खाओ मत खाओ, ये खाने की चीज नहीं है, ये केवल थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा खाना है, स्टार्टर है, लेकिन उसी से पेट भर रहा है। कोई लोग चिप्स खाते हैं तो चिप्स खाते ही जाते। बुद्धि कहती है अरे उधर भोजन तैयार है, लेकिन क्या कहते बोले कंट्रोल नहीं हो रहा है। हमारे गुरुजी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले ये चिप्स इत्यादि जो है ना, चटपटा जो है सब कुछ, उसको कंट्रोल करना है तो तरीका क्या है? तो उन्होंने कहा थोड़ा सा खा के मुंह में कुल्ला कर लो। बोले जब तक वो मुख में नमक का स्वाद रहेगा वो बार बार आपको प्रेरित करते रहेगा वो स्वाद, थोड़ा और खा लेते थोड़ा और खा लेते। तो उन्होंने ऐसा बताया कि यदि आप मुंह को पानी से धो लें फिर कंट्रोल हो सकता है। एक स्वामी जी बड़ा मजाक करते थे, उन्होंने कहा वैराग्य की पहचान क्या है? तो बोले जो मूंगफली के दाने होते हैं ना, नमक लगे हुए खारे दाने इसको कहते हैं। बोले 4 दाने खा के आप रुक जाएं तो समझ लीजिए आप विरक्त हैं। ये वैराग्य की पहचान, संयम की परीक्षा ये है।
नहीं तो एक के बाद एक चलते ही रहता है, वो पैकेट खाली हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अनिवारणीय, निवारण नहीं हो पाता। थोड़ा और खा लेते हैं, थोड़ा और पी लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। अब नींद आ रही है फिर भी वो टीवी बंद नहीं कर रहे, आंखें अभी भी फाड़ फाड़ के देखना चाहिए। बुद्धि कहती है अब सोने का समय है, सुबह उठना है। तो ये देखिए, घोड़े भी अपना जो है भागते रहते हैं। तो इंद्रियों का जो वश है वो नहीं हो पाता इंद्रियों पर। तो इस तरह देखिए, एक असंयमित व्यक्ति जो बिल्कुल अनियंत्रित जीवन जी रहा है, उसका ये वर्णन है। ये एक्सट्रीम बताया है कि बुद्धि में विवेक नहीं है, शून्य है, और उस कारण मन बिल्कुल अलग ही दिशा में जा रहा है, चुने हुए लक्ष्य से बिल्कुल दूसरी दिशा में, और इंद्रियां कोई तीसरे दिशा में जा रही हैं। तो यहां लिखते हैं अनिवारणीयानि दुष्ट अश्वा अदांता अश्वा। देखो बड़ा बढ़िया शब्द दिया है। अदांता मतलब अनट्रेन्ड घोड़े, अदांता अश्वा, बिल्कुल जो घोड़ों को प्रशिक्षण दिया ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब देखो, दो स्थिति है, एक्सट्रीम स्थिति। एक तो बिल्कुल असंयमित है और एक संयमित है। मतलब एक की बुद्धि, उसमें कोई विवेक ही नहीं है, और दूसरा बड़ा विवेकी है। तो जो अविवेकी बुद्धि है तो उसमें फिर संयम भी कुछ होगा नहीं, विवेकी बुद्धि में संयम होगा। ये तो दो एक्सट्रीम हो गए। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा एक्सट्रीम नहीं होता, बीच की स्थिति होती है। कभी हमारी बुद्धि में विवेक जागता है तो मन भी फिर शांत हो जाता है, बिल्कुल मन लग जाता है। हम लोग कहते हैं ना, बोले आज हमारा मन एकदम लग गया, मन ने एकदम सुन लिया हमने जो कहा। कभी कभी बिल्कुल वो मानता ही नहीं, तो कभी लगाम छूट जाती है, कभी पकड़ में आती है। ये बीच की स्थिति होती है, इसमें काफी बारीकियां हैं छोटी छोटी, लेकिन यहां तो बिल्कुल सीधा सीधा दो छोर बताए। तो अयुक्त मन, अविज्ञानवान बुद्धि और अनियंत्रित क्या इंद्रिया, ये एक स्थिति है। अब इसके ठीक उल्टा आप देखिए, उसका वर्णन श्रुति माता करती है छठे मंत्र में। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। बोले यस्तु, यह तू पुनः पूर्वोक्त विपरीता, पहले वाले से विपरीत। अच्छा, इसकी क्या कहानी है? तो बोले ये जो दूसरा जो सारथी है वो पहले वाले से उल्टा है। विज्ञानवान, विज्ञानवान भवति, भाष्यकार उसका अर्थ करते हैं निपुणः, विवेकवान, बिल्कुल विवेक से, उसका विवेक सोया हुआ नहीं है। क्या निर्णय लेना, एकदम सही निर्णय लेता है। कोई कोई लोग होते हैं, बोले हम लोगों की जो समस्या होती है, बोले उनके पास जाइए, उनका निर्णय हमेशा सही होता है, वो जो बताएंगे वो ठीक है ना। संतों के पास लोग जाते हैं, गुरु लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि एकदम निर्मल होती है, किसी बायस्ड नहीं होती, पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होती, शुद्ध होती है। तो वो जो निर्णय देते हैं वो ठीक होता है।
कई बार लोग बोलते हैं गुरुजी आप जो बोल देंगे वो हम मानेंगे, हमारी बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है। तो विवेकवान निपुण ऐसा सारथी है। अब ऐसा जो सारथी है तो उसका फिर मन भी कैसा है, युक्तेन, उसका मन एकदम मित्रवत है। पहले वाला ऐसा नहीं झंडा ऊंचा लेके हमेशा आंदोलन ही कर रहा है। ये मन एकदम सहयोग करता है, समर्पित करता है। बोले हम आपके साथ में, जो आपने निर्णय लिया बिल्कुल स्वीकार है, आपकी आज्ञा शिरोधारी है ना, सिर पे धारण करता है। तो ऐसा मन उसका हो जाता है। तो उस बुद्धि ने उस मन के स्वभाव को ठीक ठाक समझा, जाना और उसको दोनों तरह से प्रशिक्षित किया, प्रेम से भी और डांट से भी। अब ऐसा मन निष्ठावान मन है, समर्पित मन है। बुद्धि के निर्णयों में उसको रस आता है, उसको अच्छा लगता है। बोले बिल्कुल, क्योंकि उसको ये समझ गया है कि बुद्धि के अधीन रहने में ही मेरा कल्याण है। तो देखो कितना अच्छा लिखा है युक्तेन मनसा प्रगृहीत मनाः समाहित चित्त। उसका चित्त एकदम समाहित हो जाता है। जहां बुद्धि कहती है यहां एकाग्र करना है, बोले ठीक है। अब पढ़ाई का समय है तो पढ़ना है, अब जो है खेलने का समय है तो वहां। तो ऐसा यदि होता है तो देखो वो सारथी कितना सुकून महसूस करता होगा। नहीं तो संघर्ष ही, दिन भर संघर्ष में ही बीत जाता है, लड़ाई खत्म ही नहीं होती। महाभारत अंदर चल रहा है मन बुद्धि का। देखो ये जो भगवान कृष्ण है ना, ये सारथी है बुद्धि के प्रतीक है, और अर्जुन जो है मन है। पहले अर्जुन जो है वो विरोध कर रहा था, लेकिन एक बार जब उसको भगवान कृष्ण की बात समझ में आने लगी, बोले बस। हालांकि कृष्ण भगवान ने कहा था यथेच्छसि तथा कुरु, लेकिन वो कहता है करिष्ये वचनम तव। हो गया ना, ये युक्त मन हो गया, समाहित। और मन इतना अच्छा हो जाता है कि यदि बुद्धि कुछ भूल जाए तो हो सकता है मन याद करा दे कि अरे ध्यान का समय हो गया है, अभी बैठना है। बुद्धि थैंक यू बोलेगी मन को, अरे वाह धन्यवाद तुमने याद कराया। तो मन को रस आ गया है, स्वाद आ गया है उसके साथ रहने का। तो फिर जो है जीवन में देखिए बहुत शांति होती है, नहीं तो तनाव बना रहता है, अंतर विरोध जैसे हमने कहा। तो प्रगृहीत मना समाहित चित्त, और उसके बाद क्या होता है, तदा हमेशा उसका चित्त बुद्धि के साथ है। और तस्य अश्वस्थानीयानि इंद्रियाणि प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम वा शक्यानि। तब जो है वो घोड़े भी बड़े आराम से आज्ञा मान लेते हैं, तब वो प्रवृत्त और निवृत्ति में सहयोग करते हैं। जहां मुड़ना है मुड़ जाते हैं, जहां रुकना है रुक जाते हैं। बल्कि इतने वो ट्रेंड हो जाते हैं कि जस्ट संकेत मात्र से थोड़ा वो लगाम को खींचा कि एकदम वो समझ जाते हैं। देखो ये जो सारथी है ना, सारथी यदि अच्छा हो बुद्धि, कई बार देखते हैं, अब स्वयं भगवान कृष्ण सारथी है तो वो घोड़ों को प्यार देते हैं, पुचकारते हैं, उनके जख्म जो लग जाती थी युद्ध में उनको वो औषधि करते हैं, सहलाते हैं। तो घोड़ों को प्यार मिला है सारथी का तो बिल्कुल आज्ञा माने। और उनको ये समझ में आ गया है कि
हमारा जीवन इनके हाथ में है, तो सहयोग करने से ठीक ठाक भोजन भी मिलेगा, यात्रा ठीक होगी, कोड़े कम पड़ेंगे, चाबुक। तो ऐसे ये इंद्रियां जो है वो भी संयमित हो जाती है। कितना बढ़िया है, देखिए एकदम जीवन में अनुभव की ये सब चीजें। बुद्धि सुधर गई तो मन शांत हो गया, मन शांत हो गया तो इंद्रियां अनुशासित हो गई। तो तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सद अश्वा इव सारथे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा दांता सदश्वा इव सारथे, जिनके घोड़े जो है वो अच्छे से ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो, तो वो सारथी को आराम मिलता है। वो जो रथी बैठा हुआ है उसको भी आराम से, हाँ, यात्रा एकदम सुखद हो जाती है। इस तरह यहां पर ये दो स्थितियों का वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, तत्र पूर्वोक्तस्य अविज्ञानवत बुद्धि सारथे इदम फलम आह। अब दो मंत्रों में फिर या लक्ष्य बताते हैं कि जो विज्ञानवान सारथी है वो रथी को कहां ले जाता है, और जो अविज्ञानवान सारथी है उसका गंतव्य क्या है, वो कहां पहुंचता है। तो ये यहां पर अब आगे बताया है, देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।